भक्ति मार्ग में मंत्र देते हैं, तो मंत्र जो देते हैं उसके पीछे राज क्या होता है? समझते कि ये मंत्र लेने से शक्ति आएगी, मंत्र जाप करने से ये विघ्न टल जाएगा। अब वो मंत्र क्या होता है, उस पर एक कहानी बताते हैं, मिसाल देते हैं कि राजपूत लोग जो होते थे वो उनके अंदर में एक संकल्प होता था। जब राजपूत की एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाता था लड़ने लिए, तो उसकी जो पत्नी होती थी वो उसको तिलक लगाती थी, विजय का तिलक, कि तुम विजयी होकर आओगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहती थी, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए, या तो जीत के आओ या तो वापस नहीं आओ, परंतु हार खा के वापस नहीं आना है। ये बहुत बड़ा प्रण होता था राजपूतों में, हार नहीं खानी है। तो उस पर कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति था और वो एक राजा था। उस राजा ने ऐलान किया कि मेरे पास बहुत ज़मीन है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर था बहुत, जो इस पत्थर को एक धक से तोड़ेगा, उसको मैं ये ज़मीन दूंगा। एक धक से तोड़ेगा। अब एक धक से तोड़ेगा तो उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, इतना ऐसा बड़ा पत्थर इतना। तो कई आए, कईयों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं सका, एक या थोड़े से। लेकिन एक व्यक्ति आया, दुबला पतला था, एकदम पतला। उसने कहा मैं तोड़ूंगा, और दूसरे लोग देख करके हंसने लगे, इसके पास ताकत कहाँ है, ताकत तो है नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या तोड़ेगा। तो उसने कहा जैसे राजा की शर्त है तो मेरी भी शर्त है, मेरी शर्त भी मानो। तो राजा ने कहा क्या शर्त है तुम्हारी? तो उसने कहा कि मेरे कान में कुछ कहेगा, कोई कहेगा, बस वो कान में मुझे कुछ कोई कहेगा और तोड़ूंगा मैं। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं तोड़ूंगा। तो राजा ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, भले वो कान में कुछ भी कहे तुम्हें, पर तोड़ना तुमको है। तो दूसरे व्यक्ति ने उसके कान में कुछ कहा, और जैसे वो सुनता रहा, उसको इतनी ताकत आ गई, और सचमुच वो कहाँ से उसको शक्ति आई, और उसने एक धक से पत्थर वो तोड़ दिया। बताओ, तोड़ दिया। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति ने इसको क्या कहा कान में, कहाँ से इसको शक्ति आई, दिखाई तो दे नहीं रही थी, शरीर की शक्ति तो जैसे ना के बराबर थी। तो क्या उसको कहा? तो राजा ने उनसे पूछा आपको कौन सा मंत्र दिया, क्या कहा कान में, जैसे गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, तो उसको भी कुछ कहा। तो राजा ने पूछा क्या कहा? उसने कहा कि देखो, इसने मुझे कहा कि देखो तुम कौन हो, तुम राजपूत हो, राजपूत कभी हार नहीं खाते, तेरे पिता ने कभी हार नहीं खाई, तेरे दादा ने कभी हार नहीं खाई, तेरे परदादा ने कभी हार नहीं खाई, सदा तुम विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। और वो कान में कहता गया विजयी हो, विजयी। उसको ताकत आ गई और सचमुच उस ताकत से उसने तोड़ दिया। तो ये ताकत कहाँ से आई? शारीरिक शक्ति नहीं थी, ये मन की शक्ति थी, ये मन की ताकत थी, अंदर की ताकत थी, संकल्पों की ताकत थी।